अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज की ये बात हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से टूट चुका है, जो बार बार सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे रास्ते बंद हो रहे हैं, क्यों हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। लेकिन आज की ये बात सुनने के बाद शायद आपका नजरिया बदल जाए, क्योंकि हर तकलीफ बदनसीबी नहीं होती। कुछ तकलीफें अल्लाह की तरफ से आने वाली बड़ी नेमत का इशारा भी होती हैं। खबरदार, अगर आपकी जिंदगी में ये तीन आजमाइशें नजर आने लगें, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको खाली हाथ छोड़ना नहीं चाहता। हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने वाली हो। तो इस बयान को आखिर तक जरूर सुनिए। पहली निशानी, अचानक जिंदगी में तंगी और रुकावटें बढ़ जाना। बहुत लोग जैसे ही कारोबार में नुकसान देखते हैं, पैसों की कमी देखते हैं या हर काम बिगड़ता हुआ देखते हैं, तो तुरंत कह देते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार अल्लाह अपने बंदे को रोकता है ताकि उसे गलत रास्ते से बचा सके। कई बार इंसान ऐसी जगह जा रहा होता है जहां आगे सिर्फ नुकसान होता है, लेकिन अल्लाह उसकी राह बंद कर देता है। सोचिए, अगर बच्चा आग की तरफ भागे और माँ उसे जोर से पकड़कर रोक ले, तो बच्चा समझेगा कि माँ मुझे तकलीफ दे रही है, लेकिन असल में माँ उसे बचा रही होती है। इसी तरह कई बार अल्लाह की रोक भी रहमत होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, पहले कुएं में डाले गए, फिर गुलाम बनाकर बेचे गए, फिर जेल में डाले गए। अगर कोई सिर्फ हालात देखता तो कहता इनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन वही जेल बाद में उनकी बादशाहत का रास्ता बनी। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे सब्र सिखाता है। आज अगर आपके घर में तंगी है, रिस्क कम हो गया है, काम नहीं बन रहे, तो हर वक्त शिकायत मत कीजिए। हो सकता है अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर जमा कर रहा हो। दूसरी निशानी, जब लोग आपका साथ छोड़ने लगें। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है जिसे अपना समझा वहीं बदल जाए। दोस्त दूर हो जाएं, रिश्तेदार मुंह फेर लें और इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगे। लेकिन सुनिए, हर अकेलापन सजा नहीं होता। कई बार अल्लाह अपने बंदे को लोगों से दूर इसलिए करता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह के करीब हो जाए। क्योंकि जब इंसान हर वक्त लोगों के भरोसे जीता है, तो वो अल्लाह को भूलने लगता है। और जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तब इंसान सबसे ज्यादा सजदे में रोता है, सबसे ज्यादा दुआ करता है। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था, पीछे फिरौन की फौज थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने समंदर चीर दिया। याद रखिए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह अपना दरवाजा खोलता है। आज अगर लोग आपको छोड़ रहे हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, तो टूटे मत। हो सकता है अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा हो। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी, जब आपके दिल में तौबा करने का ख्याल आने लगे, जब अचानक दिल नमाज की तरफ जाने लगे, जब गुनाहों से डर महसूस होने लगे, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको अपनी रहमत के करीब ला रहा है। क्योंकि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती। असल दौलत दिल का सुकून है, ईमान है, बरकत है। आज कितने लोग अमीर हैं लेकिन चैन से सो नहीं पाते, और कितने गरीब ऐसे हैं जिनके दिल में सुकून होता है। जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचा उठाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके दिल को बदलता है, उसे नमाज से जोड़ता है, उसे कुरान की तरफ लाता है, उसे हराम चीजों से दूर करता है। क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, उसके लिए जमीन और आसमान के खजाने खुलना मुश्किल नहीं। लेकिन अफसोस, आज लोग हर परेशानी को बदनसीबी समझ लेते हैं। जरा सी मुश्किल आई नहीं कि शिकायत शुरू, नमाज छोड़ दी, दुआ छोड़ दी। अरे मेरे भाई, अगर किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल मांगने लगे, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। पहले मिट्टी का अंधेरा आता है, फिर पानी पड़ता है, फिर वक्त गुजरता है, तब जाकर पौधा निकलता है। इसी तरह अल्लाह जब किसी बंदे को कुछ बड़ा देना चाहता है, तो पहले उसे आजमाइशों से गुजारता है। याद रखिए, जिस घर में सब्र होता है वहां बरकत उतरती है, जिस दिल में शुक्र होता है वहां रहमत उतरती है। और जो इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तो अगर आज आपकी जिंदगी में तंगी है, अगर लोग साथ छोड़ रहे हैं, अगर आपका दिल अल्लाह की तरफ झुक रहा है, तो मायूस मत होइए। हो सकता है यही वो तीन निशानियां हों जो बता रही हैं कि राहत करीब है, बरकत करीब है, अल्लाह की मदद करीब है। इसलिए आज से शिकायत कम कीजिए, सजदे ज्यादा कीजिए, लोगों से उम्मीद कम रखिए, अल्लाह से उम्मीद ज्यादा रखिए। क्योंकि दुनिया वाले सिर्फ बातें देते हैं, लेकिन अल्लाह जब देता है तो किस्मत बदल देता है। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियां दूर फरमाए, हलाल और बबरकत रिज्क अता फरमाए, हमारे दिलों को ईमान की दौलत से भर दे और हमें हर हाल में अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।